नमस्कार दोस्तों, सिकंदर का नाम हमने कई बार सुना होगा। सिकंदर दुनिया के इतिहास का एक महान योद्धा और विजेता था, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम से भी जाना जाता था। वो मैसेडोनिया का राजा था। कहते हैं कि सिकंदर का सपना था कि वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करे और पूरी दुनिया पर शासन करे। केवल 30 साल की उम्र में सिकंदर ने दुनिया जीतने की ठान ली। लेकिन जब सिकंदर दुनिया के अनेक देशों को जीतता हुआ भारत की तरफ आगे बढ़ा, तो उसे भारत को बिना जीते ही वापस जाना पड़ा। तो हमारे मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भारत को क्यों नहीं जीत सका। तो ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो लगातार मिलती रहे। बात कुछ ऐसी है कि सिकंदर ने मैसेडोनिया यानी यूनान से चलकर ईरान, मिस्र, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक के क्षेत्र जीत लिए थे। ईसा पूर्व 326 में वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी आज के पंजाब के क्षेत्र में झेलम नदी के किनारे पहुंच गया था। ठीक उसी समय उत्तर भारत में पोरस नाम का राजा शासन कर रहा था। सिकंदर ने पोरस से झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध लड़ा। ये युद्ध बहुत भीषण और कठिन था, लेकिन पोरस की बहादुरी से सिकंदर प्रभावित हो गया और उसे हराने के बावजूद सम्मानपूर्वक वापस उसका राज्य दे दिया गया। लेकिन पोरस राजा को हराने के बाद भी सिकंदर भारत के अन्य क्षेत्रों को जीतने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके कई कारण थे। पहला कारण ये था कि सिकंदर ने देखा कि भारत का पहला राजा पोरस, जिसके पास इतनी ज्यादा शक्तिशाली सेना न होते हुए भी अपनी मातृभूमि के लिए इतनी बहादुरी से लड़ता है, तो भारत के दूसरे राजा कितने खतरनाक होंगे। इसलिए उसने अनजान खतरा लेने से पैर पीछे खींचे। एक और कारण यह भी था कि सिकंदर के सैनिक हजारों किलोमीटर की यात्रा करके थक चुके थे। वे लगातार युद्धों से परेशान थे और भारत की विशाल सेनाओं से डरते थे। पोरस जैसे राजाओं ने दिखा दिया कि भारत में मजबूत और बहादुर सेनाएं हैं। आगे बढ़ने पर उसे नंद वंश और मगध साम्राज्य जैसे विशाल राज्यों से लड़ना पड़ता, जो और भी शक्तिशाली थे। सिकंदर भारत के भूगोल से भी अनजान था। भारत का भूगोल और मॉनसून सिकंदर के लिए नया और मुश्किल था। घने जंगल, गर्मी और अपरिचित भाषा संस्कृति ने उसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया था। अगर सिकंदर और आगे बढ़ता तो पीछे के जीते हुए प्रांतों में विद्रोह हो सकता था। इसलिए रणनीतिक रूप से उसे वापस लौटना ही सही लगा। भारत से लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बाबुल, वर्तमान इलाक में, उसकी मृत्यु हो गई। तब वो मात्र 32 वर्ष का था। सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा में कहा था, मेरी सारी जीतों के बावजूद मैं खाली हाथ जा रहा हूं। सिकंदर एक महान विजेता था, लेकिन भारत को पूरी तरह से जीत पाना उसके लिए संभव नहीं हुआ। इसके पीछे कारण थे भारतीय राजाओं की वीरता, थके हुए सैनिक, कठिन भूगोल, विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य जैसे मगध। इसलिए कहा जाता है, भारत को जीतना आसान नहीं, यहाँ की मिट्टी में भी वीर जन्म लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।